नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज फिर हम सेक्टर 17 में हैं और यहाँ पर आज फिर जो है विद्यार्थी अपने विरोध जाहिर करने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आज यहाँ पर ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों के पहुँचने की जो है संभावना है। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। सपोर्ट करने पहुँची है जो दिल्ली में महिलाओं के साथ हुआ। आप भी खुद इस तरीके की घटना को सहन कर चुकी हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? इस टाइम आपका महिलाओं को कितना सपोर्ट है? मेरा पूरा सपोर्ट है महिलाओं को। और क्या सोचती हूँ तो जिसमें भी थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ी सी भी एम्पैथी है, वो यही सोचेगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ठीक हुआ, उनकी मेंटालिटी वही है जिसको हम लड़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर बल का प्रयोग किया गया है, उसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई तंग नहीं कर रहा था, कोई किसी को हरास नहीं कर रहा था, सिर्फ हरासमेंट हुई है पुलिस ने जो स्टूडेंट्स की है। आप सरकार से क्या मांग करती हैं? यही मांग है जो बाकी सबकी है, रेजिग्नेशन मिले, अकाउंटेबिलिटी मिले, जो स्टूडेंट्स के साथ अत्याचार हुआ है उसकी अपॉलॉजी मिले, उसकी कॉम्पेंसेशन मिले। जो फीमेल्स के साथ हुआ है, जिन्होंने किया है, उनके लिए क्या आप किस तरीके के एक्शन की मांग करती हैं? उनके लिए वो सजा मिलनी चाहिए जो ये सरकार इस टाइम पे प्रोटेस्टर्स को देने की कोशिश कर रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वैशाली, जो दिल्ली में हमने देखा, जो वीडियो वायरल हुए और जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में आप क्या मतलब आपके विचार हैं? जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उससे हम इससे अलग कुछ और उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। ये वही मोदी सरकार है जो नौजवानों के बारे में ये बात करती है कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा देश है दुनिया का, लेकिन जो युवाओं के बुनियादी मसलों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज से लेकर के टीयर गैस, पैलेट गन्स तक इस्तेमाल कर रही है। और याद रहे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अलावा पहली बार किया गया है। तो ये मोदी सरकार ने अपने चरित्र को दिखाने का काम किया है कि वो किसी भी रूप में इस देश के नौजवानों के हक में नहीं खड़ी है, इस देश के मजदूरों के, इस देश के मेहनतकशों के हक में नहीं खड़ी है। और अगर मोदी सरकार ये समझती है कि लाठीचार्ज और पुलिस और सैनिक बल के दम पर वो नौजवानों की आवाज को दबा सकती है, तो इसका जवाब मोदी सरकार को 20 तारीख को ही मिल गया है। और ये इस देश की मीडिया भी देख रही है कि उसके बाद से लगातार ही सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में जंतर मंतर को स्थापित किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है नीट में लीक के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के खिलाफ अलग अलग जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। जो लड़कियों के साथ बर्ताव हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जिन्होंने ये ऐसे मतलब ये काम किए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन की मांग करती है आप? हम एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। ये हम भी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस खुद, भाजपा सरकार जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब लगाती है तो इसका साफ मतलब होता है कि भाजपा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हम उनसे ये कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस देश की छात्राओं, इस देश की बेटियों के हक में कुछ बोले या उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो हमारी यही मांग है कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और सिर्फ जो लड़कियां हैं वही नहीं, जिन भी छात्रों के साथ जो पैलेट गन्स के इस्तेमाल के कारण एक स्टूडेंट है जो अपनी आंख खोने वाला है, ऐसे तमाम जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी मेडिकल इनकरेंसेस हुए हैं, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। और इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरमान सिंह है जी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ का स्टूडेंट हूँ। अरमान, आज आज आपके प्रोटेस्ट का कौन सा दिन है? आज हमारे प्रोटेस्ट का यहाँ पे चंडीगढ़ में दूसरा दिन है, लेकिन आप अगर देखो तो ये प्रोटेस्ट लंबे समय से चल रहा है, जब से लोग हमारे जंतर मंतर पे इस धरने को दिए बैठे हैं। वहाँ पे सोनम वांगचुक जी हैं, आयशा के 3 साथी जो लंबे समय से वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो ये लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में आज हमारा दूसरा दिन है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जब तक ये हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। जो जंतर मंतर पे हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप एज अ यूथ? देखो, जंतर मंतर पे जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात, ये जो डेमोक्रेसी है उसका कत्ल है। तो जो भी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी, हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन कैसे जुडिशरी भी इस बात से भागी कि जो पुलिस जो हाई हैंडेडनेस, जो पुलिस एक्सेस, जो पावर और ब्रुटैलिटी वहां पे यूज की गई, तो उससे कैसे जुडिशरी भागी। आज डेमोक्रेसी को किस तरह से इस बीजेपी आरएसएस की सरकार ने खोखला कर दिया है, ये हम सबके सामने साफ है। और
अब ये वही वक्त है कि जब मासेस को यूनाइट होना पड़ेगा इस दमन के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ। इसके आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? इसके आगे देखिए, लोग आप मुहारे निकल रहे हैं, कोई अपने ऊपर हुए जुल्म से परेशान है, कोई करप्शन से परेशान है, कोई अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर परेशान है। तो लोग निकल रहे हैं और हम इस एजिटेशन को लंबा रखेंगे। जो हमारी प्राइमरी मांगे हैं, वो सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर उनका इस्तीफा है, लेकिन अब ये बात यहाँ तक नहीं रही है, क्योंकि अगर ये बात पहले डायलॉग में आ जाती, जब वहां पे दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था, तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे शायद रुक सकता था। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय, और ये पूरे टॉप लेवल के जो मिनिस्ट्रियल जितने भी लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी आरएसएस के और भी बहुत सारे कारकुन, जो आज इसको शायद डिफेंड भी कर रहे हैं किसी तरीके से, और ये मसला जुडिशरी तक भी जाएगा, क्योंकि जुडिशरी ने जैसे पैर पीछे खींचे हैं, तो ये जुडिशरी के ऊपर भी एक काला धब्बा है। ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे जुडिशरी आज डेमोक्रेसी की जो वॉच डॉग बनने के बजाय उसके कातिलों को डिफेंड कर रही है। मैं आपका मेरा नाम जोबन है जी। जोबन, आज आपके प्रोटेस्ट का कौन सा दिन है? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। जो दिल्ली में हुआ इतना लाठीचार्ज, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई, उसको कैसे देखते हो? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਆਰਐਫ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪੈਲਟਸ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ लड़ी जा रही है, उन्हें खत्म किया जा सके। वायरल हो रही वीडियो में भी हमने देखा कि कई लोग पुलिस नहीं थे, उसके बाद उनके हाथ में लाठियां थी, तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? बिल्कुल जी, मतलब की है सिविल दे विच जिहड़े लोग इन्होंने छड्डे हुए है, जिन्ना के कोई भी जिन्ना कोल नंबर प्लेट नहीं हैगी, उन्हां दी कोई जवाबदेही नहीं हैगी। मतलब सरकार अज सिपाहियां नूं भर्ती कर रही है जां असीं कहिए भी गुंडियां नूं भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि जो लाठियां दे नाल वो कर रहे ने वो बेहद मतलब दर्दनाक है। अज भी कई स्टूडेंट्स हस्पतालों दे विच ने, वेंटीलेटर्स दे उत्ते ने। हुणे खबर आ रही है, पता नहीं वो सच है कि नहीं, पर एक लड़की दी कह रहे हैं भगदड़ दे विच मौत तक हो चुकी है, कईयां दी अखां दी रोशनी जा चुकी है, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਊਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। आगे फिर आपका क्या स्टेप है? ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੱਗਿਆ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। क्या नाम है? धानवी। कहाँ से आए आप? जीरोपुर। धामी, ये बताइए कि आज इस प्रोटेस्ट में आप हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो दिल्ली में हुआ, आपने, हम सबने देखा, जो लाठीचार्ज हुआ और जो लड़कियों के साथ बर्ताव हुआ, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? मैम, मैं तो पर्सनली ये सोचती हूँ कि वो पुलिस बस गुस्सा निकाल रही है। अब वो पता नहीं किस चीज़ पे गुस्सा निकाल रही है, एंड वो पुलिस नहीं है, वो गुंडे हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट के उस पर कर रहे हैं बोलने पर, एंड क्या कहते हैं,
अगर उन्होंने ऑफिशियल उन्हें नोटिस भी आया इन सब चीज़ों का, तब भी उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देने का कोई राइट है नहीं, क्योंकि वो कहीं ऐसे बोल नहीं सकते। एंड बैचेस निकालने से कभी किसी को ऐसे नहीं है कि ठंड लगने लग जाएगी। अगर मैं बैग उतार दूंगी तो यहाँ पे लद्दाख नहीं बनेगा मेरे लिए। और अगर कोई वो लकड़ी है मार भी रहे, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए ना कि उस पर कील ना हो। वहाँ पे लड़कियों को छेड़ रहे हैं, इवन रेप के भी आए हैं काफ़ी, और लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, उन्हें टच करने की, इनएप्रोप्रिएटली टच करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत है। एंड यहाँ पे इनको कुछ तो करना चाहिए, प्रोटेस्टर्स को भी इनके अगेंस्ट। आगे किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला से मोनिका नागर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।